बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फवाद तारिक एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है जी पैरा फंक्शनल हैबिट्स और उनके दांतों पे असरात। पैरा फंक्शनल हैबिट्स होती क्या हैं? जो भी नॉर्मल हमारे फंक्शन से डेविएशन होती है और ख़ास तौर पे बच्चों में जो डेवलपमेंट वाली स्टेज होती है उस पे जो हैबिट्स होती हैं उनके असरात जो हैं दांतों पे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पैरा फंक्शनल हैबिट्स में सबसे कॉमन है थंब सकिंग। जो छोटे बच्चे अंगूठा चूसने की जिनको आदत होती है या उंगलियां चूसते हैं, इस तरह की जितनी भी हैबिट्स हैं उससे दांतों पर क्या असरात होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि जब ये अंगूठे की आप शेप देखें ज़रा, अंगूठा जब बच्चा मुंह में डालता है, एक तो वैसे ही हाइजीनिकली वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को बच्चे छू रहे होते हैं और उसी तरह वो हाथ जब मुंह में डालते हैं तो स्टमक प्रॉब्लम्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, पेट ख़राब होने का ख़तरा होता है। दांतों पे उनके असरात ये होते हैं कि जब अंगूठा मुसलसल मुंह में रखते हैं, उनके प्रेशर के साथ जो ऊपर वाले दांत हैं वो बाहर को आ जाते हैं और जो नीचे वाले दांत हैं उन पे जब वज़न आता है तो वो नीचे चले जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो पक्के दांत आते हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं और बड़ी स्टेज पे जाके फिर ब्रेसेस वगैरह वो लगवाने पड़ते हैं और उनको एक लंबे और मुश्किल ट्रीटमेंट से गुज़रना पड़ता है। उसके अलावा जो जबड़े की हड्डी पे जो उसके असरात होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं, क्योंकि दांतों की पोजीशन तो हम ब्रेसेस के ज़रिए ठीक कर लेते हैं, वो सीधे कर लेते हैं, लेकिन जबड़े की हड्डी अगर पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है तो फिर उसको चेंज करने का मरहला बड़ा मुश्किल होता है। मिक्स डेंटिशन स्टेज में होते हैं तो फिर भी हम कोई ना कोई अप्लायंस वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डायग्नोज ही बड़े होकर हो कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है तो फिर हमें बाज़ औक़ात सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अब वो होता कैसे है कि जब बच्चे ने थंब, अंगूठा या उंगलियां मुंह में रखी और वो उसी तरह उसको सक करता है तो उस सक्शन की वजह से जो जबड़ा है वो स्क्वीज़ हो जाता है, वहाँ से सिकुड़ जाता है और उसके प्रेशर की वजह से तालू जो है वो ऊंचा हो जाता है। जब जबड़े की हड्डी ही डिफॉर्म हो जाएगी, उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो नेचुरली उसमें निकलने वाले दांत जो हैं वो भी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं होते और चेहरे पे बदनुमा असरात वाज़े हो जाते हैं, दांत भी ऊपर हो जाते हैं और फिर जब यही बच्चे जब बड़ी स्टेज में जाते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि फिर उनको एक इलाज के लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो बेहतर यही है इन पैरा फंक्शनल हैबिट्स को आप शुरू में ही चेक करें और बच्चों को ऐसी आदत डलने से पहले उनको वहीं पर रोक दीजिए। अपना और अपने दांतों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।